हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीएस बेस्ट नॉलेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपको आज समतल दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में बताऊंगा, जो सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। और सभी परीक्षाओं से मैं इन क्वेश्चनों को चुन करके आपके सामने लेकर आया हूं, और इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से याद रखें। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि समतल दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण नियम कुछ सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों आपके लिए। जैसे समतल दर्पण में जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो आपतन कोण आई उसके परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये बात आप नोट करिए कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे लिखा है इसमें, यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए तो प्रतिबिंब 2 थीटा घूम जाता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम दर्पण को थीटा कोण पर घुमाते हैं तो जो उसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वह 2 थीटा घूम जाएगा। ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि दर्पण के सामने वस्तु की चाल v है तो दर्पण में प्रतिबिंब की चाल 2v होगी। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि यदि अगर दर्पण के सामने यदि हमारी चाल v है तो दर्पण के अंदर जो हमारा प्रतिबिंब होगा उसकी चाल उसके बाहर वाली चाल की दोगुनी हो जाएगी, यानी उसकी डबल हो जाएगी। जैसा कि अगर दर्पण के सामने वस्तु की चाल अगर 10 मीटर प्रति सेकंड है तो दर्पण के जो प्रतिबिंब की चाल होगी वो 20 मीटर प्रति सेकंड होगी। इस प्रकार से आप इसको समझ के याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि समतल दर्पण से वस्तु x मीटर दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब भी x मीटर दूरी पर होगा। जैसे कहने का अर्थ है दोस्तों कि यदि समतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखी है x मीटर दूरी पर, तो जो उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर जो बनेगा वह भी x मीटर दूरी पर ही बनेगा। अगर वस्तु 10 मीटर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब भी 10 मीटर दूरी पर ही बनेगा। ये समतल दर्पण की बहुत ज़बरदस्त विशेषता है, बहुत मुख्य विशेषता है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों क्या कह रहा है, यदि समतल दर्पण में पूरा शरीर देखना है तो दर्पण हमारी लंबाई का आधा होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है, अगर किसी व्यक्ति की अगर पूरा शरीर अगर देखना है दर्पण में तो उस व्यक्ति के लंबाई का आधा दर्पण की लंबाई होना चाहिए। जैसा कि अगर व्यक्ति की लंबाई 6 फुट है तो दर्पण को लगभग 3 फुट होना ज़रूरी है उसकी पूरे प्रतिबिंब को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रतिबिंब की संख्या निकालना। यदि हमारे आगे पीछे दोनों ओर थीटा कोण पर 2 दर्पण रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या निम्न सूत्र से निकालते हैं। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि अगर हमारे सामने 2 दर्पण रखे हैं हमारे आगे पीछे, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना प्रतिबिंब बनेगा, कैठ प्रतिबिंब बनेगा, ये हम निकालेंगे इस सूत्र के द्वारा। सूत्र है आपका प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटा थीटा। यानी दर्पण जिस थीटा कोण पर रखा गया है, जिस थीटा कोण के झुकाव से रखा गया है, उसी थीटा कोण से आप 360 अंश में भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन इसमें एक बात नोट करिएगा, यदि
360 में अगर थीटा से भाग दें और उसका मान सम संख्या आ जाए तो उसमें से एक घटा देना, उसमें से एक घटा देना, जो आएगा वही प्रतिबिंब की संख्या होगी, वही प्रतिबिंब की संख्या होगी। अगर 360 में थीटा से भाग देने पर अगर विषम संख्या आ जाता है तो वही प्रतिबिंबों की संख्या कहलाता है। और नेक्स्ट देखते हैं कि सातवां पॉइंट परिदर्शी। परिदर्शी का नाम लगभग आप सुने नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ परिदर्शी कहाँ प्रयोग किया जाता है। जैसे समुद्रयान में जलयान होता है, पनडुब्बी होता है, उनमें परिदर्शी जो है प्रयोग होता है। परिदर्शी एक यंत्र का नाम है, परिदर्शी उसमें लगा होता है जिसमें जो है पानी के नीचे देखा जाता है कि कोई आगे कोई इमारत, कोई पहाड़, कोई आदमी, कोई जलयान, कोई चीज़, कोई बड़ी वस्तु उसमें दिखाई देती है। और उसमें कैसे देखते हैं? परिदर्शी में जो शीशा लगा होता है, समतल दर्पण जो होता है, उसको हम थीटा कोण पर लगा 45 अंश पर रखा जाता है, उसको हम 45 अंश पर रखते हैं। और परिदर्शी में याद रखना दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें दो समतल दर्पण लगाए जाते हैं, एक ऊपर की ओर 45 डिग्री पर लगाए जाते हैं और एक नीचे की ओर लगाए जाते हैं। इस बात को आप नोट करिएगा और दिमाग में जो है याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। थैंक यू, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। CS में बेस्ट क्लास में अगर चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। ये सभी प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए ठीक है, इसी से हम समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।